प्यारे स्टूडेंट, आपका रमेश केसरवानी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश का क्लास 12 की पोएट्री का फर्स्ट लेसन। इसके पहले फर्स्ट लेसन हमने पढ़ाया है द लास्ट लेसन इंग्लिश 12 की प्रोज का। तो चलिए इस लेसन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं इस लेसन में हमें क्या क्या बातें बताई गई है। ये बहुत ही प्यारा सा लेसन है। ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। लेसन का नाम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की, और लिखने वाली है कमला दास। तो बहुत ही सिंपल शब्द में है। पहले इसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। इस पोएम में आपको क्या मिलेगा। कमला दास केरल की एक कवित्री है। वह वहाँ की रहने वाली थी और अपनी माँ के ऊपर वो पारिवारिक से काफ़ी लगाव करती थी, और उसी के आधार पर इन्होंने ये कविता लिखी है जिसमें वो अपनी माँ के ऊपर जिक्र कर रही हैं। वुमन फीलिंग को इस कविता में दिखाया गया है। किस प्रकार वो अपनी माँ के बारे में सोचती हैं, ये सारी चीज़ें इस कविता के माध्यम से हम सीखेंगे। उनका ये जो कि एक कवित्री हैं, उन्होंने इस कविता में अपनी माँ की फीलिंग को बताया हुआ है। वो पेरेंट्स से दूर रहती हैं और जब घर पे वापस आती हैं पेरेंट्स से मिलने, और मिलकर जब वो फिर वापस एयरपोर्ट पे जाती हैं तो पूरी जिक्र जो एयरपोर्ट से घर से एयरपोर्ट जाने में उन्हें देखती हैं अपनी आंखों से, उसी को इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार वो घर वापस आती हैं, कार में बैठती हैं, कार में बैठकर उनके बगल में उनकी माँ बैठी होती हैं और उनकी माँ के चेहरे को वो देखती हैं और उसके बाद वो वर्णन कर रही हैं। तो चलिए लाइन टू लाइन इस कविता को हम जानते हैं। जैसा कि आप कविता में देख रहे हैं, पहला लाइन लिखा गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कवित्री बताती है कि जब मैं कोचिंग के लिए रवाना हुई, कोचिंग ये एयरपोर्ट है, जब मैं कोचिंग के लिए घर से अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए पिछले फ्राइडे को पहुंचती हूँ सुबह सुबह, आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो उस कार में मैं अपनी माँ को बगल में बैठा हुआ देखती हूँ, यानी कि वो घर से कोचिंग की तरफ जा रही है। डोज, उनकी माँ आधी नींद में सो रही थी। डोज मीन्स नींद में सोना। ओपन माउथ हर फेस, और जब बगल में बैठी थी तो उनकी माँ का चेहरा जो था आधा खुला हुआ था, वो खोलकर सो रही थी, ऊँग रही थी। आसन लाइक दैट, आस यानी कि राख की तरह, राख की तरह उनका चेहरा पीला और सूखा हुआ दिखाई दे रहा था। लाइक दैट किस तरह, ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स शव या लाश, डेड बॉडी, डेड बॉडी की तरह। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और तब उन्हें एहसास होता है, उनको हम महसूस करती हैं एक कष्ट को, पेन को, एक दर्द को। और दर्द कैसा, दैट सी वाज एन ओल्ड एज सी, ये बताती है कवित्री कमला दास अपनी माँ के ऊपर कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही थी जितनी की वो दिखती थी, यानी कि जो उनकी वास्तविक उम्र थी जिसमें हमें बताया गया 66, उतना ही वो उम्र की दिखाई भी देती थी। बट सुन, लेकिन आगे बताती है जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, ये विचार जो उनके मन में आ रहा था, जो कि नकारात्मक विचार थे, वो बताती हैं कि इन विचारों के आने से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रही थी कि माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, एक सौ की तरह दिखाई दे रही है, चेहरा खुला खुला है, और इस विचार में वो खोई थी, सोच रही थी कवित्री अपनी माँ की तरफ चेहरा करके जब देखती है, और तुरंत उसको यह एहसास हो जाता है और वो अपने इस विचार को छोड़ देती है, कहती है नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना है। थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और कार से फिर बाहरी दुनिया को देखना शुरू कर देती हैं। तो क्या दिखाई देता है उन्हें, यंग ट्रीज, यंग युवा पौधे दिखाई देते हैं, नौजवान पौधे दिखाई देते हैं। स्प्रिंटिंग जो दौड़ रहे थे, स्प्रिंटिंग में दौड़ रहे थे। द मेरी चिल्ड्रंस स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और भी क्या देखती हैं, पेड़ों को अपने गाड़ियों के साथ भागते हुए दौड़ते हुए देखती हैं, और देखती हैं जो छोटे छोटे बालक थे वो अपने घरों से निकलकर खेल रहे थे, खुशियां मना रहे थे। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से निकलकर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, और इसी बीच वो गाड़ी चलाते चलाते एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं, कोचिंग का एयरपोर्ट है वहां पर पहुंच जाती हैं, और सारी फॉर्मेलिटी निभाने के बाद जो एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, इनके पूरे दस्तावेज चेक किए जाते हैं कमला दास की। जब पूरी चेकिंग हो जाती है, आफ्टर चेकिंग द एयरपोर्ट्स, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी इनका पूरा चेक कर लेता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे,
तब वो अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी रहती हैं। चेकिंग करने के बाद जब इनको परमिशन मिल जाती है कि जाइए आप अपने एरोप्लेन में बैठ सकती हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद उनकी माँ कुछ यार्ड पे, कुछ दूरी पर खड़ी रहती हैं। हाँ, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, और फिर वो अपनी माँ को पुनः एक बार देखती हैं, जो कि वैन वैन यानी कि काफ़ी पीली धुंधली और सिकुड़न सी महसूस होती है। कोई उत्तेजना नहीं रहती, एकदम वृद्धावस्था के कारण वो कमजोर पड़ी रहती हैं। एक बार पुनः वो अपनी माँ को देखती हैं उस कंडीशन में कि इस कंडीशन में मैं माँ को छोड़ के जा रही हूँ और पता नहीं फिर दोबारा मेरी मुलाकात होगी कि नहीं। वो उम्मीद करते हैं कि मैं पुनः अपनी माँ से मिलूंगी। और इसके बाद जब वो अंत में जाती हैं तो अपनी पुरानी यादों को सोचने लगती हैं। क्या सोचती हैं? एज ए लेट विंटर्स मून, अपनी माँ की इस कंडीशन को तुलना करती हैं कि बीते हुए जाड़े के चांद से। जैसे जाड़े के मौसम में चांद बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, कोई उसमें ब्राइटनेस नहीं रहती, कोई चमक नहीं रहती, धुंधला धुंधला रहता है। उसी प्रकार तुलना करती हैं अपनी माँ की। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और महसूस करती हैं, फेल्ट मीन्स महसूस करती हैं कि ओल्ड फैमिलियर एक जाना पहचाना पुराना सा दर्द और कष्ट, कि ये जो फीलिंग आज मुझे हो रही है ये मेरी बहुत पुरानी जानी पहचानी फीलिंग है। और कैसी फीलिंग है? माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का जो मुझे डर लगा रहता था कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग न रहूं, वही डर आज मुझे बड़े हो जाने पर, इस अवस्था में माँ के छोड़ के जाने के बाद मुझे हो रहा है। बट ऑल आई सेड, लेकिन सभी चीजें मैंने कहा, वाज सी यू सून, कि मेरी मुलाकात माँ पुनः होगी, जल्दी होगी। अम्मा, वो अम्मा कहती हैं क्योंकि ये केरला की रहने वाली थी, वहां पे सभी लोग अम्मा कह के पुकारते हैं, अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वही वो सोच रखती हैं कि अम्मा मेरी मुलाकात जल्दी होगी, और अपने चेहरे पे इस सुखद अनुभूति को दिखाने का प्रयास करती हैं, स्माइल करती हैं, जबकि स्माइल करती जाती हैं, जबकि उनके आंतरिक कष्ट रहते हैं, दुख रहते हैं अपने माँ से बिछड़ने का। तो ये कविता में बहुत ही प्यारे तरीके से वो कमला दास ने अपनी माँ के ऊपर ये कविता लिखी है, अपनी फीलिंग को दिखाने का प्रयास किया है इस कविता में, जो कि आपका क्लास 12th का पोट्री का पहला लेसन है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता को पढ़कर कई बार इसकी सेंट्रल आइडिया और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व करेंगे, इस पोएम को समझेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रमेश किसरवानी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।